हमारी सनातन संस्कृति में योद्धाओं की 6 श्रेणियां थीं: अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी और महामहारथी। अर्धरथी योद्धा अपने कौशल के बल पर 2500 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने में सक्षम थे। रामायण और महाभारत काल में ऐसे अनगिनत योद्धा मौजूद थे। दूसरी श्रेणी के योद्धा रथी थे, जिनमें कौरव और पांडव जैसे प्रमुख योद्धा शामिल थे। ये योद्धा महाभारत के समय में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। बात करें अतिरथी योद्धाओं की, तो इनमें भीम, दुर्योधन और कर्ण जैसे कई प्रसिद्ध योद्धा शामिल थे। ये योद्धा युद्ध में अद्वितीय क्षमताएं रचते थे। महारथी योद्धाओं की शक्ति अद्वितीय मानी जाती है। वे 7200 सशस्त्र योद्धाओं का सामना करने की क्षमता रखते थे। इसके साथ ही ये योद्धा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना भी जानते थे। रामायण काल में भी कई महान योद्धा विद्यमान थे, जैसे हनुमान और अंगद। ये योद्धा महारथी श्रेणी में आते थे और उनकी क्षमताएं अद्वितीय थीं। रामायण काल में कुछ महान योद्धा थे, जैसे भगवान श्री राम, महाबली हनुमान और इंद्रजीत। इन योद्धाओं की क्षमताएं अद्वितीय मानी जाती थीं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक कुशल योद्धा माना जाता था। उनके पास सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन कुछ अस्त्रों का उपयोग नहीं कर पाते थे। महामहारथियों की श्रेणी को किसी भी देवता द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह पराक्रमी योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो असाधारण शक्तियों के अधीन होते हैं। महाकवि वाल्मीकि की रामायण में लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच युद्ध का एक प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है। यह दर्शाता है कि कैसे कुशल योद्धा भी पराजित हो सकते हैं। महाभारत के 2 महान धनुर्धारियों, अर्जुन और कर्ण, के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार था। ये अस्त्र उन्हें देवताओं से प्राप्त हुए थे। अति महारथी योद्धा को विश्व के सबसे शक्तिशाली 3 अस्त्रों की आवश्यकता होती है, जिनमें ब्रह्मदेव का अस्त्र, नारायण का अस्त्र और शिव का पाशुपतास्त्र शामिल है।